हाय टू फैमिली। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइज, आप लोग आज ठंड का मौसम, बहुत ही ज़्यादा ठंड है और सभी लोग ठंड इंजॉय कर रहे होंगे। इंजॉय क्या, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। आज हम तो बाहर गए थे तो पता लगा हाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। बाइक से कहीं भी जाने वाला नहीं है, घर में बैठना है, आराम से घर में रहो, वही सुकून है। तो हम आज कुछ ऐसी टॉपिक पर बात करेंगे जो कि कुछ लोगों को सुनना पसंद नहीं होता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो घंटों सुना करते हैं। जो जिन लोगों को नहीं पसंद होता है वो ऐसे वीडियो भगा देते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरा वीडियो देखिए ही देखिए, लेकिन जिसको पसंद आए वही देखें, और जो देखें प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम कहते नहीं, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो कहते हैं कि जिस पर हमारे प्रभु राम की कृपा होती है तो उस पर सभी लोग कृपा कर देते हैं, और जिसके ऊपर भगवान का हाथ नहीं होता, जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती है, तो वहाँ पर सब लोग अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। वहाँ समझ में आता है कौन अपना है, कौन पराया है। तो इसलिए कहते हैं भगवान की भक्ति जरूर करें, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है और किसी चीज़ में नहीं है। जो जो भक्ति में है वो अन्य किसी में भाव नहीं आता है। जो पूजा भक्ति करने में भाव मिलता है, भाव से जो काम करोगे वही अच्छा होता है। और जिसमें भाव नहीं है, आप अगर सोच रहे हो हम पूजा कर रहे हैं और हम रोज़ अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, दीप बत्ती सुलगा रहे हैं, तो उससे भगवान हमारे खुश हो जाएंगे। लेकिन जब अंतर आत्मा ही आपकी नहीं चाह रही कि हम पूजा करें, बस दिखावे के लिए पूजा करोगे, तो अंतर आत्मा आपका कुछ और सोच रहा है, दिमाग आपका कुछ और सोच रहा है, मन आपका कुछ और सोच रहा है। दिमाग कह रहा है कि दिमाग कह रहा है कि हमको वहाँ जाना है, वहाँ बैठना, ये खाना वो खाना, और मन कर रहा है हमें पूजा पाठ करना चाहिए। तो मन की सुननी चाहिए। दिमाग हमारा बहुत ख़राब होता है, दिमाग सबकी बुद्धि हर लेता है। तो दिमाग की बात कभी नहीं सुननी चाहिए, मन की बात सुननी चाहिए। मन से जो आवाज़ आती है समझो भगवान आपको इशारा कर रहे हैं। लेकिन कोई है, सब लोग हैं, मन की आवाज़ नहीं सुनते हैं। मन जो कहता है हमारा, तो वो ध्यान बहुत कम देते हैं वो लोग कि मन हमारा क्या चाह रहा है। लेकिन हाँ, दिमाग की बहुत जल्दी सुनेंगे। हमारा दिमाग आज हट के है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ये खाना वो खाना है। लेकिन कभी कभी दिमाग भी हमारा काम करता है, कभी कभी मन हमारा गलत साथ देता है। मन भी बड़ा चंचल होता है, मन की आवाज़ बहुत ही चंचल होती है। कभी कभी मन भी हमारा बहुत ही विचार, किसी किसी के अंदर गंदे विचार आने लगते हैं, किसी किसी के अंदर अच्छे विचार आते हैं। जो अच्छे विचार हैं वो कोई नहीं अपनाएगा, लेकिन जो गंदे विचार हैं उस पर ध्यान देंगे कि ये विचार विचार क्या सच है, सही है, हमें करना चाहिए। एक बार ट्राई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो हमारे मन में अच्छे विचार आ रहे हैं उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। हमने कई लोगों को देखा है ऐसा। तो मन हमारा, कहते हैं कि हमारा मन करता है कि हम अपना पूरा जीवन भगवान की पूजा श्रद्धा में अर्पण कर दें। लेकिन दिमाग कहता है अभी हमारी खेलने खाने की उम्र है, अभी हमें खेलना खाना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, अभी तो उम्र हमारी बहुत है, बुढ़ापे में हम ये करेंगे। तो क्या बुढ़ापे में करने ज़रूरी बुढ़ापा आए हमारा? ज़रूरी तो है नहीं कि हम बुढ़ापा जी पाएंगे, बुढ़ापे तक पहुंच पाएंगे, कभी नहीं। जो है उसी में समय निकाल के पूजा पाठ करो। जो भगवान का भजन, कहते हैं मन से भजन करोगे तो पूजा पाठ नहीं भी कर पाओ, टाइम नहीं मिला है हमको अगरबत्ती जलाना, धूप बत्ती जलाने का टाइम नहीं, अगर आप मन से पूजा कर रहे हो, मन से भगवान का ध्यान कर रहे हो, तो भी आपकी पूजा स्वीकार करेगी। और मन की पूजा सबसे शुद्ध होती है और अच्छी होती है, क्योंकि मन से पूजा करोगे, मन में उनका ध्यान करोगे, बोल के ध्यान करो या मन में ध्यान करोगे, तो तुम्हारा ध्यान उन्हीं पर अर्पण रहेगा। हर वक्त उनको ध्यान करते रहोगे और तुम्हारे मन में कोई गलत विचार भी नहीं आएंगे और इधर उधर की बातें भी नहीं आएंगी। क्योंकि मन हमारा इतना चंचल होता है, किसी के पास अगर बैठ गए, किसी के पास अगर बैठ गए, दूसरे के पास जो उसका ध्यान पूजा भक्ति में कम, और इधर उधर की बातें करने में मन ज़्यादा लगता है, एक दूसरे की चुगली करने में मन ज़्यादा लगता है, तो उनके पास तो कभी बैठना ही नहीं चाहिए।
अगर उनके पास बैठोगे तो आपको गलत रास्ता दिखाएंगे, गलत राह दिखाएंगे। आपको मतलब ये नहीं कहेंगे करो, लेकिन आप एक बार सोचने पर मजबूर हो जाओगे। ये भी रास्ता गलत नहीं है, करना चाहिए, लेकिन ताला लगाओ वहाँ पे। ये नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको इधर उधर की बात नहीं करना है। और कभी कभी ना जैसे कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ जाने का मन करे तो जाना चाहिए, लेकिन कभी कहते हैं ना, अगर बीवी का जाने का मन हुआ तो पति ने टांग अड़ा दी है, वहाँ नहीं जाएगी। वहाँ तो वाकई में हमने हराम खोर। कोई बात नहीं दोस्तों, हम थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा बंद कर लें, क्योंकि बाहर की आवाज़ें आ रही। दरवाज़ा खुल जाता है तो बाहर की आवाज़ें आने लगती हैं। तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि इधर कभी कभी अगर हमारा कहीं घूमने जाने का मन होता है तो जाना चाहिए। अगर जाएंगे नहीं तो हर जगह का हमें पता कैसे चलेगा कि वहाँ कैसा क्या माहौल है क्या नहीं है। पूजा भक्ति अपनी जगह पर है, आराधना अपनी जगह पर है, भगवान का ध्यान अपनी जगह पर है। लेकिन कहीं अगर घूमने जाना होता है तो वो अपनी जगह है, क्योंकि कभी कहते नहीं कि जब कहीं जाओगे नहीं तो आपको पता कहाँ कैसे चलेगा कि कौन कहाँ कैसा है और किसके वहाँ पर कैसा माहौल है, वहाँ का माहौल कैसा है, ये नहीं समझ पाएंगे। लेकिन कोई नहीं, जब घूमने का मन करे तो जाना चाहिए। हम भी जाना चाहते हैं, जाते हैं। और ऐसा नहीं है जाते हैं तो हमारे ऊपर कोई गलत भावना होती है, या हमारे पास कोई गलत खर्चे होते हैं, या कुछ मतलब नहीं लाना चाहते हैं तो वो भी लाते हैं। अपने बजट के हिसाब से काम करना चाहिए और जो है उसी में खुश रहना चाहिए। कुछ किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। तो हम पूजा भक्ति जो लोग भक्ति आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सब चीज़ में मैनेज करना सीख जाते हैं। उन्हें मैनेज करना आ ही जाता है। उन्हें पता चलता है कि ज़्यादा किसी का लालच नहीं करना चाहिए। ज़्यादा पैसे होना भी खराब होता है। जब जिसके पास ज़्यादा पैसे और धन अधिक अधिक हो जाता है तो उसके मन में गलत विचार आने शुरू हो जाते हैं, उसके मन में अहंकार आना शुरू हो जाता है। तो हमें इतना नहीं चाहिए जो हमारे मन में अहंकार आए। अहंकार लाना भी नहीं चाहिए। गरीब दुखिया जो होता है उनकी मदद करनी चाहिए। कोई गरीब आपके द्वार पे आ जाए, अगर आपसे कुछ मांगे, तो अगर आपके पास जो भी है, आप देने की हैसियत में जो भी हो उन्हें देना चाहिए, दान देना चाहिए। गरीब की मदद करने से अगर आप 10 रुपया दोगे तो ऊपर वाला आपको 20 रुपया देगा, कहते हैं। ये मतलब ज़्यादातर हमने सुना है, ऐसा है। तो हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा है, जो हमें आता है इधर उधर हमने कहा है। तो प्लीज़ हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा। और हम इस टॉपिक पर आज बात किए हैं, कोई बात नहीं। बीच में खिचड़ी पका दी, उसकी भी कोई बात नहीं है। बट हमारा साथ दीजिए आप लोग, बस यही हम चाहेंगे। आपको हमारी बातें अच्छी लगे, जिनको अच्छी लगे, जो सुने, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, बाय बाय, राधे राधे एंड गुड इवनिंग।